एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसका नाम मधु, सुमोत और उसका बेटा श्याम रहता था। और उसकी भांजी भी रहती थी जिसका नाम सीमा था। सीमा के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह अपने चाची के साथ में रहती थी। सीमा की चाची बहुत बुरी थी और वह घर का सारा काम उससे करवाती थी। और इन सब बातों के बारे में सुमोत को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मधु सुमोत के सामने उससे अच्छा व्यवहार करती थी और जैसे ही सुमोत चला जाता वह उसके से पूरा काम करवाती और वह उसको धमका के रखती कि अगर तुमने सुमोत से जरा सी भी शिकायत करी तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूँ। मधु वहाँ पर आती है और बोलती है, ए लड़की, तुझसे तो कपड़े भी नहीं धुलते। काम करने को बोलो तो काम वाम तो करती नहीं, बस आराम से लेटी रहती है और खाने को दो तो खाती रहेगी। सुन लड़की, कल मेरे बेटे का बर्थडे है तो चल मेरे साथ किचन में काम वाम करवा दे, बहुत सारा काम है, ठीक है ना। फिर वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर मधु सीमा से कहती है, चल किचन में मेरे साथ थोड़ा काम वाम करवा। मधु अपने बेटे के जन्मदिन के लिए खीर पूड़ी बना रही होती है। लता को खीर पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। खीर पूड़ी देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और लता ने सुबह से खाना भी नहीं खाया होता है। चाची, मुझे बहुत भूख लगी है, ये खीर मुझे कब मिलेगी? ओह हो, इन नवाबजादी को ये खीर चाहिए। ज़रा अपनी शक्ल देखी है? ये खीर मैंने अपने बेटे के बर्थडे के लिए बनाई है, तुम इस पर अपनी मनहूस शक्ल मत डालो। चाची, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कृपया मुझे थोड़ी सी खीर दे दो। चल यहाँ से दफ़ा हो जा, तुझे ये खीर वीर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मधु और सुमोत अपने बेटे श्याम का बर्थडे बनाने लग जाते हैं। मधु, सीमा कहाँ है? सीमा ने इतनी ज़्यादा खीर खा ली थी कि वो अब अपने कमरे में आराम से सो रही है। चाची कितना झूठ बोलती हैं, मैंने तो खीर का एक निवाला तक नहीं चखा और झूठ झूठ बोल रही हैं कि मैंने खीर खाई है। जब सबके सोने के बाद वह किचन में जाती है तो उसके पास सीमा आती है और कहती है, चाची अब तो मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी। चल भाग यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा खीर वीर। और वो कमरे में सो भी नहीं पाती और वो वहीं बैठी रहती है। अरे, इस खीर के अंदर छिपकली कहाँ से गिर गई? मैंने तो इसमें इतने किशमिश काजू डाले थे, ये छिपकली कहाँ से आ गई? कल तो इसमें कुछ भी नहीं था। चलो अभी क्या करती हूँ, इसको फेंक देती हूँ। नहीं यार, इसको नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, वो मेरी भतीजी है ना सीमा, उसको दे देती हूँ जाके, वो खा भी लेगी और खुश भी हो जाएगी और मेरा अच्छा सा काम करेगी। ये ले सुन, मैं तेरे लिए खीर लाई हूँ, इसे खा ले और जल्दी से काम पर लग जा। ये तूने मुझे बुरा बना रखा है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। थैंक यू चाची, आप कितनी अच्छी हो। फिर वो खीर खाने लग जाती है और खाते खाते उसे यह भी अंदाज़ा नहीं होता कि कल उसके साथ में क्या होने वाला। चाची ने मुझे कितनी सारी खीर लाकर दी, अब मैं ये सारी खीर खा जाऊंगी। झाड़ू लगाते लगाते उसके गले में कुछ होने लग जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लग जाता है। फिर उसे उल्टी होती है और वहीं पर गिर जाती है। फिर वो बोलती है, चाची प्लीज़ मुझे बचा लो, पता नहीं मेरे गले में क्या हो रहा है। उसे तो पता होता है कि ये उस मरी हुई छिपकली का जहर है। अगर मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर सारी असलियत पहचान जाएगा और मुझे जेल भी हो सकती है। एक काम करती हूँ, मैं इसको यहीं पर अकेले मरने के लिए छोड़ देती हूँ। मधु उसे ऐसी हालत में छोड़ देती है और सीमा ऐसी तड़प तड़प कर मर जाती है। वो अपने पति के सामने ऐसी एक्टिंग करती है जैसे सबसे ज़्यादा उसे ही दुख हुआ। हाय, मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया। हिम्मत रखो मधु, हिम्मत रखो, ऐसे रो मत। पता नहीं सीमा को क्या हो गया, अचानक से मर गई। जब मैं बाहर आई तो सीमा मुझे मरी हुई मिली। मधु तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि जैसा उसने चाहा वैसा हो गया। कुछ दिनों बाद उसके घर पे कोई गेट खटखटाता है और वह गेट के पास जाती है और गेट खोल के देखती है कि अरे, ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से जल्दी। मुझे भूख लग रही है, मुझे खीर चाहिए, खीर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।